इंटरप्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे इंटरप्शन जो है आपकी कॉन्वर्सेशन को खराब कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी की बात के बीच में बोलते हैं तो कैसे एक इंटरप्शन उस पर्टिकुलर चीज को खराब कर देता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि कभी भी आप किसी की बात में इंटरप्ट ना करें। चलिए, आपके दोस्तों में ये बात और है, पर अगर आप किसी प्रोफेशनल प्लेस पे हैं या आप इंटरव्यू के टाइम पे हैं या फिर आप अपने बॉस से कुछ बात कर रहे हैं, इस वक्त इंटरप्शन जो है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अगर आप अपने बॉस के सामने कभी भी इंटरप्ट करने की कोशिश करें। बिकॉज ऑब्वियसली वो आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंसेस में आपसे बड़े हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी आपसे ज्यादा है चीजों में। नो डाउट वो आपको सुनेंगे बट नॉट विद इंटरप्शन। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डोंट इंटरप्ट विद द पर्सन। A good lively conversation requires give and take. There is a flow that may be stopping and starting by either party, still blurting out your opinion and cutting off someone's train off who gets annoying super fast. Let people finish their ideas when they feel appreciated. सामने वाले को उसकी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए, तभी वो सामने वाला जो है अपनी बात से संतुष्ट होगा। सामने वाले ने भी आपको कॉन्वर्सेशन बताई नहीं और उससे पहले ही आपने बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता। सो नेवर एवर गिव एन ओपिनियन या मेक एन ओपिनियन बाय योरसेल्फ until and unless you have heard the conversation completely. Clear? चलिए, next is using blue humor. Now a lot of people, some of you might be having a question कि भाई blue humor क्या होता है, तो अपन इसको जानते हैं। It's great to make people laugh, but you can't possibly know people where they are sensitive when you meet the people at the first time. So they may giggle or smile politely inside, but you are questioning your tact and clout. Keep it clean until you know the people for real. For example, जैसे कई बार जब लोग पहली बार मिलते हैं या पहली कॉन्वर्सेशन होती है तो इसी में कोई ऐसा जोक मार देते हैं जो सामने वाले को थोड़ा सा बुरा फील करा सकता है। हम सभी के साथ ऐसे कहीं ना कहीं कुछ लोग रहे हैं हमेशा जो हमें पता नहीं क्यों पहली बार में हमें बुरा फील करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी जोक या इस तरीके का कोई भी कॉन्वर्सेशन पहली बार में नहीं करना। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जब भी आप किसी से बात करो या जब भी आप किसी के साथ रहो तो आप उसके सामने एटलीस्ट अपने पहले इंप्रेशन में किस तरीके की बात कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे कोई एक इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात करते हो तो हमेशा ज्ञान को देखते हुए आपके पास अगली बार आएगा। जैसे मैं लिंक्डइन के लिए भी यही बात आपको हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ऐसा ज्ञानी टाइप की कोई चीज़ आप उस पर अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करो, क्योंकि जब आप वो पोस्ट करोगे तभी तो सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रोफाइल को दूसरी बार विजिट करता हुआ आएगा। क्लियर? सो ऑलवेज मेक श्योर कि मनीष जो है गाना गा के बहुत खुश हो गए हैं और उन्होंने अपना पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा बना लिया है। उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं करी जो हार्मफुल होगी। तो जब भी आप अपने पहले इंप्रेशंस बनाते हो किसी के भी आगे तो ये बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखो कि उसको इंटरप्ट मत करो। दूसरा, इस बात का खास ख्याल रखो कि उसके सामने पहले इंप्रेशन में ब्लू ह्यूमर देने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस तरीके की कोई कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है जिससे सामने वाला पहली बार में ही आपसे बुरा मान जाए। हो सकता है वो आपके सामने अभी स्माइल कर रहा हो बट आपके पीठ पीछे वो आदमी ज़रूर ये बात बोलेगा कि यार ये आदमी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। ऐसा हम सबके साथ हुआ है कहीं ना कहीं लाइफ में। So it is very very important that you do not create a bad or a blue humor at the first time of meeting the other person. ठीक है ना? तो जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो तो अपना ओपिनियन या अपना कोई भी इस तरीके का रिव्यू ऐसा न दे जो आपके बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन देता हो। सामने वाला व्यक्ति आपको ढूंढता हुआ हमेशा आएगा अगर आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ अच्छा दे रहे होंगे। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने के लिए जाते हो जो आपको अच्छी सलाह देता है। आप ऐसे व्यक्ति के पास, कोई मजाकिया व्यक्ति के पास या जो आपकी बात का मजाक उड़ाते हैं, आप उस व्यक्ति के पास कभी भी सलाह के लिए नहीं जाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस आदमी से सलाह लेते हो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। आपके पास सही डायरेक्शन कौन दे रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपका सही डायरेक्शन करने वाला, निर्देशन करने वाला नहीं होगा, अच्छी मूवीज जो है वो खराब हो जाती है क्योंकि उनका निर्देशन यानी उनका डायरेक्शन सही नहीं होता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी लाइफ कौन डायरेक्ट कर रहा है, तुम्हारे 5 लोग ऐसे कौन है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पहले 5 लोग ही तुम्हारी बहुत बड़ी एक कथा बता देंगे कि तुम किस तरह के 5 लोगों से प्रभावित हो। मैं अगर आज तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है तो इससे ये पता चल जाएगा कि तुम अपनी लाइफ में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, क्या क्वालिटीज ऐसी है जो तुम सामने वाले से ग्रहण करना चाहते हो। ठीक है ना? मैं किसी को भी गलत नहीं समझती। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे राहुल गांधी और मोदी जी की, तो दोनों में अपनी जगह बहुत अच्छी क्वालिटीज है।
मोदी जी डिजिटली अपना पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और राहुल गांधी जो है वो बहुत निचले स्तर पर जाकर ये कॉन्वर्सेशन को कर रहे हैं, लोगों से इन वन ऑन वन मिल रहे हैं पद यात्रा से। सो दोनों के स्ट्रैटेजीज और हैं, क्या पता किसकी स्ट्रैटेजी वर्क कर जाए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे ड्राइव कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे देख रहे हो और आप अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे ग्रहण कर रहे हो। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। क्लियर? सो ब्लू ह्यूमर पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट इज ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब इसके आगे की चीजों पर डिस्कस करते हैं कि जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सो नाउ यू ऑलरेडी नो कि आप अपने कैसे फर्स्ट इंप्रेशंस बना रहे हैं, अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को कहाँ खराब कर रहे हैं। हम शुरू से शुरू करते हैं एक वीक हैंडशेक के से अपन ने टॉपिक शुरू करा था कि एक वीक हैंडशेक कैसा होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, आपकी बॉडी किस तरीके से किसी चीज़ को रिएक्ट करती है। और एक बात हमेशा बॉडी लैंग्वेज के बारे में खास बात ध्यान रखना कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना वो उसी हिसाब से रिएक्ट करती है, वो आपकी मर्जी से नहीं रिएक्ट करेगी। आपका जो हार्ट है वो वॉलंटरली पंप, वो आप चाहो या ना चाहो वो पंप करता ही रहेगा, ठीक है ना। आप सांस रोक सकते हो, अपने हार्ट को नहीं रोक सकते, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छा, कल मैं एक फैक्ट देख रही थी तो मुझे ये पता चला कि जो भालू होते हैं, भालू सबने देखा है, भालू ब्लैक वाला भालू, नॉट टॉकिंग अबाउट पांडा वाला भालू, ठीक है। जो ये ब्लैक वाले जो भालू होते हैं ना, जब ये मारते हैं, क्योंकि ये यूजुअली पेड़ पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं या पेड़, तो इनके जो नाखून होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने मारा आपको तो आपकी रिब्स तक अपने नाखून ले जाते हैं, आपकी रिब्स तक निकाल लेंगे और बहुत सेंसिबल होते हैं वो। आप उसके सामने डेड प्ले नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं डेड प्ले कर पाओगे? क्योंकि जब भी वो आपको मारेगा वो आपके अपने हाथ से आपके कान में चेक करेगा कि आदमी जिंदा है नहीं है। आप अपनी नब्ज नहीं रोक सकते, लाइक आई सेड कि आप अपना हार्ट रेट नहीं रोक सकते, अपनी पल्स नहीं रोक पाओगे। सो यहाँ क्या होता है, जब वो ऐसे छूता है तो उसे पता चल जाता है आदमी जिंदा है। बात समझ आई? तो यू कैन नॉट प्ले डेड विद अ बेयर। तो अगर कहीं दिख जाए तो वहां से तुरंत ही भाग लेना, है ना, वरना वो तुम्हारा ही कान चेक कर रहा हो। क्लियर?